ये इतनी अफोर्डेबल और इतनी अच्छी प्रोडक्ट हैं कि ये आपको प्रोडक्ट्स कहीं से भी नहीं मिलेंगी। ये प्रोडक्ट आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हो, बजाय इसके कि आप ब्रांड के 5 से 7 हज़ार रुपया खर्चो। आप इस तरह की प्रोडक्ट्स खुद भी घर में अरेंज करके या पार्लर में अपने सीक्रेट बेस को बना सकते हो। तो ये बेस आप कैसे बना सकते हो और इसकी कितनी क्वांटिटी, किस चीज़ की ज़रूरत होती है, कितनी क्वांटिटी आप इसमें यूज़ कर सकते हो, किस चीज़ की, और इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं, ये सब आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। तो आपने वीडियो को प्लीज़ एंड तक लाजमी देखना है ताकि आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो सबसे पहले मैं आपके सामने मॉइस्चराइज़र है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है और विंटर का सीज़न है तो आप इसमें मॉइस्चराइज़र भी ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे निविया क्रीम, अगर आपकी बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई है तो निविया क्रीम को भी ऐड कर सकते हो। जैसे कि अब सीज़न जो है वो समर का है, तो मैं ज़्यादातर प्रेफर यही करूँगी कि आप जो है वो प्राइमर का यूज़ करें। प्राइमर आपके सामने यह है कि एक्सट्रीम का प्राइमर है और नेक्स्ट का है। तो यहाँ पे मैं आप एक फेस के हिसाब से सबकी क्वांटिटी लूँगी। यहाँ पे मैंने प्राइमर ले लिया है और प्राइमर जो है वो मेरा फर्स्ट इंग्रेडिएंट है यहाँ पे। और इसके बाद जो है वो जी हाइलाइटर आपके पास को 7 स्टार के 7 कूल्स के हैं, या आपके पास डस्टी में है, या आपके पास लिक्विड में है। तो आपके पास कोई भी है तो आप उसमें से कुछ भी यूज़ करके अपने इसमें जो है वो ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने मिस रोज़ का हाइलाइटर यूज़ किया है और इसका एक से जो है वो 2 ड्रॉप लिए हैं। उसके बाद जो तीसरा इंग्रेडिएंट है वो है जी कंसीलर का। कंसीलर आप मेरे पास देख सकते हैं कि फिटमी का है, एले घर प्रो एचडी का है, देन जो है वो मिस रोज़ का है। तो आपके पास इनमें से या इसके अलावा कोई भी है तो आप अपनी स्किन टोन के मुताबिक थोड़ा सा 1 टोन फेयर रख के आप कंसीलर को यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं एचडी प्रो का जो कंसीलर है वो यूज़ कर रही हूँ। और जो है वो कंसीलर जो है वो आपने लिक्विड बेस में लेना है, ज़्यादातर वही सूट करेगा। उसके बाद जो चौथा इंग्रेडिएंट्स है वो है जी कम्पैक्ट पाउडर हो या फेस पाउडर है या कुछ भी है, तो आप उसको जो है वो पाउडरी फॉर्म में लें। क्यों? अगर आप स्टिक ले रहे हैं तो फिर आपने लिक्विड में चीज़ें लेनी है, और अगर आप फाउंडेशन यूज़ कर रहे हो तो फिर आपने जो है वो पाउडर जो है वो ज़्यादा प्रेफर करना है, पाउडरी में ज़्यादा चीज़ें लेनी है। यहाँ पे मैंने सबसे पहले कम्पैक्ट पाउडर का प्रोडक्ट लिया। उसके बाद मैं पैनकेक को जो है वो क्रश करके यहाँ पे डाल रही हूँ और उसकी मकदार इतनी है कि वो फेस पे इजीली जो है वो ऐड हो सकता है, मतलब उसकी एप्लीकेशन हो सकती है। देन जो फिफ्थ है वो है मेरे पास जी फाउंडेशन है, एक मिस रोज़ की है और एक ग्लैमरस एचडी की फाउंडेशन है। यहाँ पे मैं ग्लैमरस एचडी की फाउंडेशन यूज़ करूँगी क्योंकि उसकी कवरेज जो है वो मैट जो है वो है और इसके अलावा मिस रोज़ से ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है जी मैक की पैनकेक उसको कह सकते हैं या वाटर बेस कह सकते हैं, ये है। और इसका जो कलर है वो मेरे पास आइवरी है। और यहाँ पे मैं इसको शावर की मदद से वेट करूँगी और ब्रश की मदद से मैं अच्छे से इसको जो है वो लूँगी, क्योंकि मैं अगर इसको क्रश करके डालूँगी तो इसमें फिर भी मिक्सिंग के दरमियान जो है वो लम्स रह जाएंगे। तो बजाय इसके लम्स रह जाए मैं यहाँ पे अच्छे से ब्रश के ऊपर इसको जो है वो राउंड करके इस पे ऊपर प्रोडक्ट जो है वो ले लूँगी और वाटरी जो बेस होती है वैसे उसको क्रिएशन करके अपने बेस बाकी प्रोडक्ट्स के साथ इसको इंक्लूड कर लूँगी और यहाँ पे मैं इसके साथ मिक्सिंग कर लूँगी। अच्छा जी, मिक्सिंग का मैं आपको बताती चलूँ तो आपने जो है पहले हल्के हल्के हाथों से आहिस्ता आहिस्ता इसकी ब्लेंडिंग स्टार्ट करनी है, एकदम से जो है वो तेज़ी नहीं दिखानी। और आपकी मिक्सिंग जो है उसका टाइम पीरियड तकरीबन मैक्सिमम जो है ना वो आपका टाइम पीरियड होना चाहिए 15 to 20 मिनट, नहीं तो कम से कम भी अगर आप लगाएं तो आपका जो है वो मिनिमम 10 मिनट्स ज़रूर इसकी जो है वो मिक्सिंग होनी चाहिए। क्यों? अगर आपके लम्स रह जाएंगे तो आपको बेस सेट करने में बहुत जो है वो हर्डल्स आएंगी। तो आपने मिक्सिंग अपनी बेस की बहुत अच्छी करनी है ताकि आपकी बेस जो है वो एक यकजा हो जाए और इक्वलेशन में आ जाए और ताकि जो है वो बेस अच्छे से बन जाए आपकी। तो यहाँ पे मैं आपको डेमो भी करके दिखाऊंगी। यहाँ पे मेरे पास मेरी एक मॉडल है, इनका जो फेयर टोन कलर है वो मीडियम है, मीडियम मतलब नॉर्मल। और यहाँ पे मैं इनकी एप्लीकेशन कर रही हूँ तो ये देखें कि यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन कितनी स्मूथली हो रही है। और यहाँ यही बेस आपको पार्लर पे लगा दी जाती है और उसको उसके बाद ब्लेंडर के साथ सेट कर दिया जाता है। यहाँ पे एप्लीकेशन करने के बाद मैं आपको ये दिखाऊँगी कि इनके कलर, इनका बाकी हैंड जो है वो किस कलर टोन का है।
और यहाँ पे मैं आपको फ़िंगर के साथ भी इसकी सेटिंग करके दिखा रही हूँ कि ये देखें कि ये फ़िंगर के साथ भी सेट हो सकती है। ये नहीं है कि ये इतनी थिक फॉर्म में होती है कि जी आप इसको सेट नहीं कर सकते, और एक दफ़ा लगाने के बाद आप इसको अगर छोड़ दो, ज़रा सेट होने दो 3 to 4 सेकंड्स के लिए या 15 to 10 सेकंड्स के लिए, तो ये बेस बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। आप ये देखें कि उनके हैंड की एप्लीकेशन पे मैंने किया है तो कितनी अच्छी और फ्लॉलेस जो है वो बेस बनी है। और अगर यही बेस अगर आप अपने किसी क्लाइंट पे या अपने ख़ुद के फेस पे लगाएंगे तो ये देखें इसमें कितनी जो है वो शाइन है और ग्लो है, और आपकी बेस जो है वो बिल्कुल पक्की पक्की जो होती है ना, पक्की वाली दोस्ती वैसी है। और यही बेस मैं आपको अपने हैंड पे भी एप्लीकेशन करके दिखाऊंगी, क्योंकि कलर टोन के हिसाब से मैंने बनाई है। तो ये आप मीडियम टू फेयर टोन पे लगा सकते हैं, ब्राइडल्स को लगा सकते हैं, अपने पार्टी मेकअप में यूज़ कर सकते हैं, ख़ुद के लिए यूज़ कर सकते हैं। फंक्शनली आपकी ये बेस जो है वो एक दफ़ा एप्लीकेशन के बाद बिल्कुल भी नहीं उतरेगी और फ्लॉलेस रहेगी जब तक आपका फंक्शन जो है वो एंड नहीं हो जाता। एंड होने के बाद तक भी स्टे करेगी। तो ये थी जी मेरी इंस्टेंट पार्लर सीक्रेट बेस। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्रिएशन के साथ, न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।